लालू जी के बाद आई हमारे सुप्रीनो लालू प्रसाद जी का, श्रीमती राबड़ी मैया का, अतेज तेजस्वी भाई का, हमारे मीसा दीदी का। ये सब पांचों मिल करके, हमको मोबाइल भी नहीं था, खुशखबरी लोगों को किसी लोगों को भेजा करके हमको तो बोलवा के टांग के बोलवा के हम तो डर गए थे, लेकिन इतना बड़ा गिफ्ट दिए गरीब को, कपड़ा धोने वाला को यकीन नहीं था। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज यूपीएससी का रिजल्ट आया है। आप लोग को जानकर हैरानी होगी कि लगभग बड़े पैमाने पर एक स्कैम जो हर साल होता है वो इस बार भी हुआ है। ये बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर है, क्या लालू यादव का सोशल जस्टिस का दौर वापस आ रहा है। जिस तरह से उन्होंने एमएलसी के चुनाव में एक कारी शोएब और एक मुन्नी देवी जो शेड्यूल कास्ट महिला हैं, जो मजदूरी करती हैं और उनकी पार्टी की कार्यकर्ता थीं, उनको उन्होंने एमएलसी बनाया। तो क्या वो दौर जो भगवतिया देवी का दौर था, गुलाम गौस का दौर था, जब शोषित वंचित समाज को लालू यादव उनके घर से बुला के और एमएलए एमपी बनाते थे। सोचिए, जैसे जगदेव बाबू के बेटे नागमणि जी को उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया था। तो क्या वो दौर वापस आ रहा है? और क्या वो सोशल जस्टिस की राजनीति जो है वो धर्म की राजनीति को काट सकती है? और ये क्या मैसेज देगा? तो ये भी है। एक और बड़ी खबर है, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हो गई है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मनी लॉन्ड्रिंग के केस में प्रवर्तन निर्देशालय ने उनको अरेस्ट किया है। तो पता नहीं है पॉलिटिकल राइवलरी कितने दूर तक जाएगी। वैसे भी सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी को लेकर लगातार संदेह है। सीबीआई को तो सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि सरकार का तोता है, और खासकर लालू यादव, मायावती, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, शिबू सोरेन, ऐसे नेताओं के खिलाफ सबसे ज्यादा इस तरह के इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सरकारी एजेंसियों का जो है वो इस्तेमाल हुआ है, दुरुपयोग हुआ है। तो ये सवाल तो एक बड़ा है। लेकिन आज सबसे पहले बात जो बड़ी खबर बता दूं कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गिरफ्तार किया है। इससे पहले महाराष्ट्र में नवाब मलिक को भी गिरफ्तार किया गया था। तो सरकार, बीजेपी, खासकर आप अगर बीजेपी से बात कर रहे हैं, उनसे पंगा पाल रहे हैं, तो बीजेपी के खिलाफ हैं, तो उनके पास जांच एजेंसियां हैं, तो उसके लिए आप तैयार रहिए। तो चलिए, अब सबसे पहले बात यूपीएससी घोटाले की। बहुत अहम सवाल है। आज यूपीएससी का रिजल्ट आया है। 4 महिलाएं टॉप में, अच्छी बात है। सावित्रीबाई फुले को याद करना चाहिए, जिन्होंने महिलाओं के लिए सबसे पहला स्कूल खोला। फातिमा शेख को याद करना चाहिए, जिन्होंने सबसे पहले अपनी जमीन, घर दिया स्कूल के लिए। तो अच्छी बात है। लेकिन उस सबसे जो बड़ी बात है, ओबीसी को कितना बड़ा झटका लग रहा है वो देखिए। आज मैं दिन भर ओबीसी को दिखा रहा हूं। केंद्र सरकार ने यूपीएससी को 749 कैंडिडेट के नाम भेजने का निर्देश दिया। टोटल वैकेंसी थी 749। यूपीएससी ने आज 685 की ही लिस्ट भेजी है, मतलब 685 ही रिजल्ट दिए हैं। आखिरी कैंडिडेट 685 नंबर पर राधा मोहन पांडे है। बाकी 64 कैंडिडेट कहां गए? सवाल यह है कि बाकी 64 कैंडिडेट कहां गए? जनरल में 308 की जगह, जनरल कैटेगरी में 308 की जगह 244 नाम ही क्यों भेजे गए? सवाल यह है, 244 नाम ही भेजे गए हैं। जनरल के 64 कैंडिडेट के नाम रोक लिए गए हैं। 308 रिजल्ट वैकेंसी थी जनरल कैटेगरी की, उसमें से सिर्फ 244, मतलब 64 कैंडिडेट के रिजल्ट रोक लिए गए हैं। दरअसल रिजर्व कैटेगरी के 64 कैंडिडेट, सोचिए, एससी एसटी ओबीसी के 64 कैंडिडेट ने जनरल मेरिट में जगह बनाई है। अब उसको डैमेज कंट्रोल को इनको मैनेज करना है। जो 64 एससी एसटी ओबीसी होता क्या है, जो जनरल कैटेगरी की सीट होती है उसमें कोई भी जा सकता है। रिजर्व सीट ओबीसी के लिए ओबीसी जाएगा, एससी के लिए एससी जाएगा, एसटी के लिए एसटी जाएगा, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जाएगा। लेकिन जो सीटें जनरल की है उस पर कोई भी क्वालिफाई करके जा सकता है। तो चूंकि 64 कैंडिडेट एससी एसटी ओबीसी के क्वालिफाई कर गए हैं, तो इनको रोक लिया गया है। और बाद में किसी दिन चुपके से एक्स्ट्रा रिजल्ट जारी होगा, उसमें लगभग सभी सवर्ण होंगे। यूपीएससी स्कैम है और ये सालों से चला आ रहा है। सीधा सवाल,
यूपीएससी एक बार में 749 कैंडिडेट की लिस्ट क्यों नहीं दे रही है? जिन कैंडिडेट का रिजर्व लिस्ट में रखा गया उन बेटिंग कैंडिडेट का नाम गोपनीय क्यों है? सवाल है कि जिनको बेटिंग में रखा गया है उनका भी नाम गोपनीय क्यों है, वो कौन लोग हैं? तो ये सबसे बड़ा स्कैम होता है, सालों से इसको यूपीएससी स्कैम कह रहे हैं। और जब से सोशल मीडिया आया है तब से इस पर लगातार बातचीत हो रही है। और शुक्रिया अदा कहिए कि आपके समाज में दिलीप मंडल जैसे पत्रकार हैं जो इन तमाम चीज़ों पर बारीक नज़र रखते हैं और इसलिए आपको पता चलता है। डॉक्टर उदित राज ने भी एक बड़ा ट्वीट किया है। यूपीएससी के मना करने के बावजूद, सुन लीजिएगा खबर ध्यान से, यूपीएससी के मना करने के बावजूद 3 ज्वाइंट सेक्रेटरी और 27 निदेशक का साक्षात कर लिया ताकि भाजपा का नियंत्रण और बढ़े और आरक्षण भी खत्म हो। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, 64 रिजल्ट नहीं दिए गए हैं। ये बड़ा यूपीएससी स्कैम है। पिछले साल भी इसी तरह से हुआ था, इस साल भी इसी तरह से हो रहा है। और इसमें सबसे ज्यादा सोचिए, इसको बोलते हैं यूपीएससी स्कैम, मतलब कलेक्टर घोटाला। जब सारे रिजल्ट थे, टोटल 749 कैंडिडेटों का सिलेक्शन होना था, तो 685 ही क्यों हुए? और 64 कैंडिडेट ने जनरल में अपनी जगह बनाई है जो रिजर्व कैटेगरी के थे। तो सवाल है कि किनको वेटिंग लिस्ट पर रखा गया है? जिनको रखा गया उनका नाम क्यों नहीं जारी हो रहा है? और वेटिंग लिस्ट क्यों है और उनका नाम कब जारी होगा? इंतजार कीजिएगा। वेटिंग लिस्ट में बड़ा खेल होता है। कम से कम सरकार को न्यायपूर्ण होना चाहिए, अन्यथा अन्याय ही न्याय के बराबर रह जाएगा। तो ये सबसे बड़ा खेल है जो मैं आपको पिछले साल ओम बिरला की बेटी आई थी इसी तरह से। दिलीप मंडल ने इस ट्वीट को लिखा है। और प्लीज शेयर रूल 21-125 द पब्लिक। खेल वहां चुपचाप हुआ। इस बार तो इंटरव्यू क्या देना है, इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे गए हैं, इसको भी नहीं बताने के लिए कहा गया है। तो बड़ा यूपीएससी स्कैम मैं आपके सामने ला रहा था। दूसरी बड़ी खबर है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, लालू यादव ने एक बार फिर से सोशल जस्टिस की एक बड़ी लकीर खींची है। और लकीर इतनी बड़ी है कि उस पर सोशल जस्टिस के तमाम दलों को अब चलना चाहिए। जिस तरह की बातें हो रही है, तो वो लकीर आपको बता रहा हूं कि क्या है। पहले ये बयान सुन लीजिए, अगर आप सुन सकते हैं तो। इनका नाम है, एक ये शेड्यूल कास्ट महिला हैं और पटना में ये जो है वो कपड़ा धोने का काम करती हैं, शेड्यूल कास्ट में हैं और कपड़ा धोने का काम करती हैं। और इनको लालू यादव ने, नाम है इनका मुन्नी देवी, इनको आरजेडी ने अपना, ये देखिए, ये पहले कुछ, ये जो महिला दिख रही है, तो जब सीबीआई की रेड पर रही थी तो ये प्रोटेस्ट कर रही थी। और उसके बाद इनका एक वीडियो भी सामने आया है कि किस तरह से ये जो है, ये देखिए, ये है, अब ये है, इनकी गाड़ी देखिए, इनको गाड़ी मिल गई है वीआईपी। लालू यादव ने इनको एमएलसी बनाया। 3 एमएलसी के नाम शुरू हैं। कारी शोएब जो युवा राजद के अध्यक्ष हैं, उनको एमएलसी बनाया गया। मुन्नी देवी जो पुरानी कार्यकर्ता हैं, उनको दोबारा, ये देखिए, तेजस्वी यादव जो है इनका स्वागत कर रहे हैं, तेज प्रताप यादव। रंजन यादव ने इनके बारे में एक पोस्ट लिखा है कि हार्डकोर अम्बेडकराइट हैं और बहुजन आंदोलन को बहुत करीब से समझती हैं, हार्डकोर अम्बेडकराइट हैं। रंजन यादव ने कहा है अम्बेडकरवादी हैं, कपड़ा आयरन करती थी। इसी तरह से भगवतिया देवी जो पत्थर तोड़ती थी, लालू यादव ने उनको संसद में भेजा था और वो बड़ा माइलस्टोन था। लालू यादव का जब दौर था तो खासकर शेड्यूल कास्ट के लोग जो हमारे यहाँ जो मुसर समाज के लोग हैं, जिससे मांझी जी आते हैं, लालू यादव वहाँ जाते थे, उनके साथ खाना खाते थे, उनका बाल कटवाते थे। और इसलिए उनसे मनुवादी लोग नफरत करते थे। कहा गया लालू यादव ने स्वर्ग तो नहीं दिया लेकिन स्वर जरूर दिया। तो क्या फिर से सोशल जस्टिस की वो लड़ाई, वो आंदोलन शुरू हो सकता है? जो दौर था रामविलास पासवान, नीतीश कुमार और लालू यादव का, वो शुरू हो सकता है। एक और खबर है, आपको याद होगा 16 फरवरी 2022 को
भारी पुलिस बल के साथ एक शेड्यूल कास्ट के आईपीएस थे, उनकी शादी में घोड़ी नहीं चढ़ने की बात हुई थी, अब वो आईएएस बन गए, उनकी 22वीं रैंक आई है। मुझे उम्मीद है कि वो समाज के लिए जरूर काम करेंगे, क्योंकि उस दर को वो भोग चुके हैं। आईपीएस होने के बाद वो घोड़ी नहीं चढ़ते थे, उनकी 22वीं रैंक आई है और वो आईएएस बन गए हैं, तो ये भी अच्छी बात है। लेकिन 64 सीटों का जो घोटाला हुआ है वो सबसे बड़ी खबर है जो मैं इस समय बता रहा हूं। एक पत्रकार के तौर पे मेरी कोशिश होती है कि आपको इन तमाम खबरों से अवगत कराया जाए। मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और मध्य प्रदेश में ये देखिए, ओबीसी के लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। टीचर में चयन होने के बाद भी इन लोगों को नियुक्ति नहीं दी जा रही है। तो सोचिए, इस देश की 52% आबादी है, उसकी जाति जनगणना नहीं हो सकती है, उनको नौकरियां नहीं दी सकती है। जो ओबीसी सबसे ज़्यादा बीजेपी के समर्थक माने जाते हैं, लेकिन अब उनकी सोशल मीडिया को, सामाजिक राजनीति को लेकर उनकी समझ बढ़ रही है और लोग लगातार अब सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उनकी भागीदारी कब तय होगी। तो ये जो 64 सीटों का जो प्रॉब्लम शुरू हुआ है, जो यूपीएससी का बड़ा स्कैम जो मैं आपको बता रहा हूं, इसमें भी ज्यादातर ओबीसी के ही आपको कैंडिडेट मिलेंगे। 64 सीटें रिजल्ट रोक ली गई है, पता नहीं ये रिजल्ट क्यों रोकी जाती है और ये कब तक जारी होगा। तो यूपीएससी के रिजल्ट तो आ गए हैं, लेकिन आपके हिस्से में एक बार फिर से वही सारा छल, परपंच और बेईमानी है, क्योंकि आपके पास टीवी नहीं है, अखबार नहीं है, आपका पॉलिटिकल लीडरशिप जागरूक नहीं है, आपके पास पत्रकार नहीं है। मुझे नहीं पता एक अकेला दिलीप मंडल कब तक संघर्ष करते रहेंगे, कब तक वो लड़ते रहेंगे, लेकिन उम्मीद तो है कि जब तक है तब तक हम लोग आपको खबर बता रहे हैं। ये हैं वो मुन्नी देवी, जिनको लालू यादव जी ने मौका दिया है। वो कपड़ा आयरन करती थी, साधारण परिवार से हैं और उनको एमएलसी विधायक बनाया गया है। तो एक अच्छे संकेत हैं, एक मिथक भी टूटेगा कि एमएलसी, और सोचिए इस देश में बीएसपी के अलावा कोई भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी को राज्यसभा नहीं भेजता है। बीएसपी ने काफी संख्या में भेजा है। तो ये एक बड़ा सवाल है। कहा जाता है कि पैसे वाले लोग जाते हैं। लालू यादव ने भी इस मिथक को तोड़ा है, आज एमएलसी बनाया उन्होंने। कारी शोएब युवा नेता हैं, ताकतवर नेता हैं, मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, मुजफ्फरपुर से हैं, उनको बड़ी जगह दी गई है, उनको एमएलसी बनाया गया, मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि मुन्नी भारती उनकी दूसरी पसंद है और एक पांडे जी को भी जगह मिली है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। ये देखिए तेज प्रताप यादव जो हैं, लेकिन सबसे जो खास बात है मुन्नी देवी में कि वो अम्बेडकराइट हैं। तो ये अच्छे उनकी बयान सुन लीजिए। लालू प्रसाद जी का, श्रीमती राबड़ी मैया का, अत्यंत तेजस्वी भाई का, हमारे मीसा दीदी का, ये सब पांचों मिल करके, हमको मोबाइल भी नहीं था, खुशखबरी लोगों को, जेंट्स किसी लोगों को भेजा करके हमको तो बोलवा के, टांग के बोलवा के, हम तो डर गए थे। लेकिन इतना बड़ा गिफ्ट दिए गरीब को, कपड़ा धोने वाला को। लालू जी के बाद आई हमारे सुप्रीमो लालू प्रसाद जी का, श्रीमती राबड़ी मैया का, अत्यंत तेजस्वी भाई का, हमारे। तो ये हैं। और सोचिए इस देश में मैं एक बात कहूंगा, सबसे कम अगर कोई पार्टी बदलता है तो वो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, वो जिस पार्टी में होते हैं बहुत वफादार होते हैं। तो यूपीएससी में 64 सीटों का घोटाला है, स्कैम है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।